कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्त्वमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान शंकर के भगवान शंकर की महान कृपा और माता पार्वती के विशिष्ट अनुग्रह के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर ही इस समस्त सृष्टि में जो ज्ञान है उसके स्वामी हैं और प्रदाता हैं। उन्हीं की कृपा से ही मनुष्य कुछ ज्ञान का अंश समझ पाता है। उनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुषों को उस तत्व की उपलब्धि नहीं होती जिस तत्व को प्राप्त करना इस मानव जीवन का उद्देश्य है। तो आज का सत्र जो है भगवद गीता का ये जो विशेष सत्र है, जो भगवद गीता के 13वें अध्याय पर व्याख्यापित किया जा रहा है, इस सत्र का शुभारंभ हम भगवान शंकर की प्रार्थना के साथ उनके अन्य विनय के साथ आरंभ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये सत्र का जो सफलतापूर्वक समापन है वो नहीं हो सकता है। ऐसा मनीषियों का मानना है और ऐसा मेरा भी स्पष्ट मत है। भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए भगवान गोविंद की ओर से आप समस्त उपस्थित महान भावों को एक आशीर्वाद, विशिष्ट आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है और भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही हम सभी आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक प्रणाम और अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का जो सत्र है वो भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक से संबंधित है और ये श्लोक बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए ध्यान से इस पर श्रवण करने की आवश्यकता है और भगवान श्री गोविंद हमको ऐसी दृष्टि दें जिससे कि हम इस श्लोक की व्याख्या में अपने को सक्षम कर सकें, क्योंकि उनकी व्याख्या के बिना इसका जो कहना है, इसकी जो इस श्लोक की व्याख्या है वो मुश्किल है, कठिन है। तो श्री भगवान ने जो तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम कहा था, वा तत्क्षेत्रम यत्, तो ये जो क्षेत्र है, शरीर है, ये जो है, तो वहाँ पर जो तत्क्षेत्रम यत् कहा था, पद कहे थे, तो उसी पद की व्याख्या में
उसी पद को विशेष रूप से प्रख्यापित करने के लिए श्री भगवान ये 5वां श्लोक कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। ये जो महाभूतानि है, पंच महाभूत हैं, और अहंकार है, और बुद्धि है, और अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है, ये भी, और इसके साथ 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये जो 24 तत्व हैं, एक देखिए इसको फिर समझिए आप, महाभूतानि यानी पंच महाभूत, तो 5 हो गए। अहंकार नाम से एक कहा गया तो 5 1 6 हो गए। बुद्धि कही गई तो 1 बुद्धि हो गई, 7 हो गए। अव्यक्तम कहा गया मतलब मूल प्रकृति जो व्यक्त नहीं है, तो अव्यक्त मिला करके 8 हो गए। 10 इंद्रियाणि तो 10 मिला करके ये 18 हो गए। 1 मन 19 हो गए, और 5 गोचरा जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसको मिला करके 24 तत्व हो गए। तो 24 तत्वों से यह क्षेत्र निर्मित है। श्री भगवान ने जो कहा था तत्क्षेत्रम यत्, ये जो क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है, इसकी व्याख्या में श्री भगवान ने ये कथन किया है। कहा है कि 24 तत्वों को मिलाकर ये क्षेत्र है। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि 24 तत्वों का समूह है ये जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है, वह 24 तत्वों का समूह है। 5 महाभूतों का, 1 अहंकार का, बुद्धि का, मूल प्रकृति का, 10 इंद्रियों का, 1 मन का, और 5 इंद्रिय विषयों का। ये बहुत स्पष्ट बात है। इसमें हमें समझना चाहिए कि श्री भगवान का इसमें कथन क्या है। कथन ये है, ये जो तथ्य उन्होंने कहे हैं कि 5 महाभूति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इतने तत्वों से ये क्षेत्र, इतने तत्वों से के समुच्चय को या उसके समूह को क्षेत्र कहते हैं। ये श्री भगवान ने कहा कि ये जो क्षेत्र है वह इतने तत्वों का समूह है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ये एकदम स्पष्ट बात है श्री भगवान के द्वारा जो व्याख्यापित किया गया है कि जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों के समूह को शरीर कहते हैं। बहुत स्पष्ट और साफ साफ बात है कि जो शरीर हम देख रहे हैं, या जो स्वप्नावस्था में प्रकट होता है, या जो सुषुप्ति अवस्था में कारणशील रहता है, तो वो जो शरीर है, इदम शरीरम, ये क्षेत्र नामक जो शरीर तत्व है, वह 24 तत्वों का समूह है। इतनी सी बात है इसमें। अब इसकी ये बात हमें बिठा लेनी चाहिए कि हमारा जो शरीर है, जो दिख रहा है, और जो आंतरिक स्वरूप से, जो आंतरिक अंग हमारे हैं, जो बाह्य अंग हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, जो अहंकार है, और जो शरीर के आंतरिक भाग हैं, वह सबके सब इस शरीर के समूह के रूप में दिखते हैं, और वह 24 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे
कोई उपकरण में 100 किसी उपकरण में 100 पार्ट लगे हों, 100 पार्ट का मिला करके एक उपकरण बनाया गया, तो वैसे ही 24 तत्वों को मिला करके एक शरीर रूपी अंग बनाया, शरीर रूपी तत्व बनाया गया, जो हम वस्तु बनाई गई, जो हम देखते हैं। ये मूल बात यहाँ पे है। अब इसको हम व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो श्री भगवान ने अव्यक्त से कहा है, इसको इन्होंने अव्यक्त कहा है। इसमें इस शरीर में चूंकि विकृति है, विकृति मतलब ये है कि समय के साथ ये इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो विकार जब उत्पन्न होता है तो हमारा कथन ये होता है कि विकार उत्पन्न होने के कारण ये कैसे विकृति है, इन तत्वों में कैसे विकृति है, कौन विकृत तत्व हैं और कौन प्राकृतिक तत्व हैं, कौन विकृति प्रकृति वाले हैं, इस बातों को हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अव्यक्त नाम से, जो श्री भगवान ने कहा है अव्यक्त, अव्यक्त एवचा, अव्यक्तम एवचा। तो अव्यक्त नामक तत्व क्या है? अव्यक्त की ओर जो संकेत है, मनीषियों ने जैसी व्याख्या की है, तो उसी व्याख्या के आधार पर या अपने विचारों के आधार पर हमारी जो समझ में आ रहा है, भगवान श्री गोविंद हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि अव्यक्त जो शब्द है, पद है, महामूल प्रकृति का वाचक है, मूल प्रकृति की ओर संकेत करता है। तो मूल प्रकृति क्या है? वह अव्यक्त क्यों है? वह जो मूल प्रकृति है वह व्यक्त नहीं है, यानी प्रकट नहीं है, यानी प्रतीत नहीं होती है, हमको दिखती नहीं है। लेकिन ये जो समग्र ब्रह्मांड है ये हमको दिखता है, ये विशेष बात है। वह जो मूल प्रकृति है वह अव्यक्त नाम से कही गई है, वह हमको प्रतीत नहीं हो रही, वह हमको दिखती नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य यहाँ पर है वह दिख रहा है, कारण नहीं दिख रहा है। इस जगत का, इस ब्रह्मांड का कारण तत्व है वह नहीं दिख रहा है, और इसका जो उस व्यक्त सत्ता का जो कार्य है, जो इस समग्र जगत के रूप में है, वह दिख रहा है। तो इसलिए अव्यक्त कह करके उसकी ओर संकेत किया है कि वो व्यक्त नहीं है। और मूल प्रकृति को समझ पाना, उसका साक्षात्कार कर पाना, ये साधना का प्रथम चरण है। इसको समझिए आप। जैसे बहुत से लोग परमात्मा के विषय में तमाम आख्यान करने लगते हैं, तमाम बातें कहने लगते हैं, अनेक बातें कहते हैं, अनेक प्रकार के व्याख्यान देते हैं। तो परमात्मा तो बहुत आगे का विषय है। पहले मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता है साधना में, पहले मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता है, उसके पश्चात हमारा जो क्षेत्रज्ञ है उसका साक्षात्कार होता है, और उसके पश्चात उस तत्व का साक्षात्कार होता है, उस सत्ता का होता है, जिस सत्ता के द्वारा ये समस्त जगत संचालित है और जिसकी अध्यक्षता में समग्र जगत चेष्टा कर रहा है। तो ये परमात्मा तो बहुत आगे का विषय है, ऐसा मनुष्यों का विचार है। तो जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त नाम से जिसको यहाँ व्याख्यापित किया गया है, तो पहले हमें उसको समझना चाहिए, क्योंकि बिना उसके समझे उसके कार्य को नहीं समझ सकते। जैसे हम कारण को समझे नहीं कि भाई ये विद्युत कहाँ से आ रही है,
ये जो उपकरण चल रहे हैं, इन उपकरणों को चलाने वाली सत्ता, कारण सत्ता कौन है? तो जब विचार करेंगे कारण सत्ता कौन है, तो कारण सत्ता विद्युत है, जो इन समस्त उपकरणों को अनेक प्रकार से संचालित कर रही है। इसलिए जो कारण सत्ता है वह मूल प्रकृति है, वह अव्यक्त है। श्री भगवान ने उसको इसलिए अव्यक्त कहा। अव्यक्त कह करके उनका कहना ये था कि यह मूल प्रकृति व्यक्त नहीं है, यानी प्रतीत नहीं हो रही है, उसका जो कार्य है वह प्रतीत हो रहा है। ये जो शरीर रूपी जो कार्य है वह प्रतीत हो रहा है, जो मूल प्रकृति है वह प्रतीत नहीं हो रही। अव्यक्त कह करके उसकी विशिष्टता का वर्णन किया है, विशेष बात है ये। वो जो प्रकृति है उसमें वह प्रकृति है, और उस मूल प्रकृति में विकृति के कारण ही ये संसार है। समझिएगा इसको आप। मूल प्रकृति के द्वारा ही इस संसार को उपार्जित, रचित और उद्भवित किया गया है। ये बात समझ लीजिए आप कि मूल प्रकृति के द्वारा ही ये है संसार जो है वो रचित है। तो मूल प्रकृति प्रकृति है, केवल प्रकृति है। इसको भी समझिए कि इसका कोई कारण नहीं है। इसका मूल प्रकृति स्वयं में कारण है, ये इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए मूल प्रकृति स्वयं में एक कारण है, इसलिए वो प्रकृति है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, इस पर समझना चाहिए कि मूल प्रकृति कारण है, वह किसी का कार्य नहीं है, वह किसी का कार्य नहीं है, इसलिए वो केवल प्रकृति है। अगर कार्य होती तो प्रकृति भी होती और विकृति भी होती, क्योंकि किसी कारण से वह मूल प्रकृति उत्पन्न होती, तो उस कारण में विकृति होने पर ही तो वह प्रकृति उत्पन्न होती, व्यक्त हो जाती। तो चूंकि अव्यक्त है, इसलिए कोई उसका कारण न होने के कारण ही वो प्रकृति है। थोड़ा सा कठिन विषय है, इसको जरा समझिए, ध्यान दीजिए इस विषय पे। तो मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं है, वह अनादि है, और अनादि होने से वह शाश्वत है, और वह केवल प्रकृति है, मूल प्रकृति अव्यक्त। जिस अव्यक्त पद से श्री भगवान ने कहा है, उसका संकेत जो है वो मूल प्रकृति की ओर है। तो मूल प्रकृति प्रकृति है, इस बात को हम कहना चाह रहे हैं। वह स्वयं किसी का कार्य नहीं है, किसी के द्वारा उपार्जित नहीं है वो। अब आगे बढ़िए। तो मूल प्रकृति के पहले एक पद आया है बुद्धि। तो जो समष्टि बुद्धि है, समग्र बुद्धि है, बुद्धि नामक जो तत्व है उसका एक छोटा सा अंश हमारे शरीर में समष्टि बुद्धि से डाला। जैसे किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल डाला जाए तो वह या तो नदी से के स्रोत से होगा, या तालाब के स्रोत से होगा, या समुद्र के स्रोत से होगा। किसी स्रोत से वह छोटा जल की थोड़ी सी मात्रा किसी पात्र में डाली गई। तो वैसे ही समष्टि बुद्धि से हमारे शरीर में व्यष्टि बुद्धि नामक तत्व डाला गया है। तो समष्टि बुद्धि, और इसको मनीषी लोग मातत्व भी कहते हैं। देखिए,
ये विषय चूंकि शास्त्रीय विषय है, इसका साक्षात्कार जो है वह कठिन है, और इसको हम बहुत ही ध्यान से जब समझते हैं तो शास्त्रीय विषय तर्कसंगत प्रतीत होने लगता है। ध्यान से समझते हैं तो, और उस पर ध्यान देते नहीं कि ये बेकार की बात है, तो हम इस शास्त्रीय विषय को समझ नहीं पाते हैं, जिसको क्षेत्र के विषय में श्री भगवान व्याख्यापित कर रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, जो है तो वह 24 तत्वों का समूह है। उसमें पहले मूल प्रकृति और दूसरे में समष्टि बुद्धि, और जो समष्टि बुद्धि का कारण है वह मूल प्रकृति है। या ऐसे कहें कि मूल प्रकृति में विकृति उत्पन्न हुई, तब ये समष्टि बुद्धि या महातत्व का प्रकटीकरण हुआ। ये कह दें ये बात कि मूल प्रकृति में जब विकृति हुई तो उस विकृति से समष्टि बुद्धि या महतत्व नामक तत्व प्रकट हो गया। उसी समष्टि बुद्धि का एक अंश हमारी व्यष्टि बुद्धि के रूप में है, जो हमारे कर्मों का विनिश्चय करता है। समझिए इस चीज को आप। बिना व्यष्टि बुद्धि के हम किसी कर्म का विनिश्चय नहीं कर सकते। तो श्री भगवान चूंकि बुद्धि जो है वह अव्यक्त मूल प्रकृति का कार्य है, इसलिए उसे अव्यक्त मूल प्रकृति का विकार कह सकते हैं, और वो उसमें विकृति है। मूल प्रकृति से उत्पन्न है, मूल प्रकृति कारण है, और बुद्धि या महातत्व जो समष्टि बुद्धि या महातत्व कार्य उसका है, तो उसमें विकृति है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो जो समष्टि बुद्धि है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति क्यों है? प्रकृति इसलिए है कि उससे जो है अहंकार नामक तत्व प्रकट हो जाता है। उस जो समष्टि बुद्धि है या जिसे महातत्व कहते हैं, उससे अहंकार नामक तत्व जो है वो प्रकट होता है। इसलिए वह अहंकार नामक तत्व का कारण तत्व है। अहंकार नामक तत्व का कारण तत्व है वो। इसलिए जो कारण है, जो कारण तत्व है, वह अहंकार का कारण तत्व होने के कारण समष्टि बुद्धि या महातत्व प्रकृति है। और विकृति भी है। विकृति इसलिए है कि उसने अहंकार नामक तत्व को उत्पन्न किया है। उसने विकार से उस चीज को अहंकार को उत्पन्न किया है। इसलिए समष्टि बुद्धि है, समष्टि बुद्धि या महतत्व को हम प्रकृति भी कहते हैं, और प्रकृति विकृति दोनों है। ये चीज है। अब आगे देखिए आप, श्री भगवान ने जो व्यक्त के पहले बुद्धि कहा था और बुद्धि के पहले अहंकार कहा था, तो महातत्व और अर्थात समष्टि बुद्धि से में जब विकृति होती है तो अहंकार नामक तत्व उत्पन्न हो जाता है, और अहंकार नामक तत्व से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अहंकार नामक तत्व से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार नामक तत्व जो है वह पंच महाभूतों का कारण तत्व है।
अहंकार में जो विकृति होगी तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए अहंकार जो है वह पंच महाभूतों का कारण तत्व माना जाता है, ऐसा शास्त्रकारों का और मनीषियों का कथन है, ये शास्त्रों का मानना है। तो इसका अनुभव तो नहीं हो सकता, इसको हम साक्षात नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों के विषय को हम समझ सकते हैं, इतनी सी बात है। शास्त्रों के विषय को हम समझ सकते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक होता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये था कि अहंकार से पंच महाभूत नामक 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, इसलिए अहंकार प्रकृति भी है और उसमें विकृति होने पर, विकार होने पर 5 महाभूत प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो विकृति भी है। तो अहंकार नामक तत्व जो है, जो बुद्धि, जिसकी कारण समष्टि बुद्धि थी, वह अहंकार नामक तत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। देखिए, ये ऊपर से हम 3 तत्वों पे अभी तक व्याख्यान में दिया कि जो मूल प्रकृति है केवल प्रकृति है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, और जो समष्टि बुद्धि है उसका कारण जो है वह मूल प्रकृति है, और समष्टि बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वह विकृति भी है, प्रकृति भी है, और उत्पन्न होने के कारण जो है वह विकृति भी है। तो समष्टि बुद्धि प्रकृति विकृति दोनों है। अहंकार भी प्रकृति व्यक्ति के ही श्रेणी में आता है। तो 3 तत्वों की विवेचना हुई। एक तत्व हम अव्यक्त के बारे में श्री भगवान ने जो इसमें कथन किया है कि अव्यक्त बुद्धि और अहंकार, जो इसके 5वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, इसमें जो 3 पद हैं, अहंकार, मूल प्रकृति अव्यक्त नाम से, बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है। अब आगे जो इसके पूर्वार्ध अंश में महाभूतानि कहा है, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं 5 महाभूत। 5 महाभूत जो हैं वह अहंकार से उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु व आकाश जो है वह 5 महाभूत जो हैं वह अहंकार नामक तत्व की विकृति के स्वरूप में है। इसलिए अहंकार तो प्रकृति और विकृति दोनों था, और 5 महाभूतों से जो है मन और शब्द रूप रस स्पर्श गंध विषय उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो 5 महाभूत हैं वह प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, दोनों हैं। क्योंकि मन और जो विषय है 5 शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनकी उत्पत्ति 5 महाभूतों से होती है, ऐसा शास्त्रीय कथन है। तो 5 महाभूतों को भी हम प्रकृति भी मानते हैं और विकृति भी मानते हैं। तो आज जो पूर्वार्ध अंश था इसका 5वें श्लोक का, इसमें 4 पद थे। महाभूतानि, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि